10 नवंबर 2025। ये वो तारीख है जब दिल्ली के बीचों बीच एक जोरदार धमाके ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। तो आज हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे, इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। चलिए सीधे उस शाम में चलते हैं। वक्त था शाम के करीब 6:52 और जगह दिल्ली का वो हिस्सा जो कभी नहीं सोता, पुरानी दिल्ली। लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर, सब कुछ हमेशा की तरह था। और फिर पलक झपकते ही सब बदल गया। ठीक 6:52 पर एक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा इलाका धुएं के काले गुबार में घिर गया और फिर कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन गूंजने लगे। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। इस धमाके की जो इंसानी कीमत थी वो बहुत भयानक थी। शुरुआती खबरों के मुताबिक कम से कम 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो अब घटना के बाद क्या हुआ? जाहिर है अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। एंटी टेरर कानून लागू किए गए और जांच सीधे केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये था क्या, कोई हादसा या फिर एक सोची समझी साजिश? जांच में क्या सामने आया? और यहीं से जांच की कड़ियां जोड़नी शुरू हुई। पता चला कि धमाके में एक सफेद हुंडई i20 कार का इस्तेमाल हुआ था। एक मुख्य संदिग्ध का नाम सामने आया, डॉक्टर उमर उन नबी। और एक बहुत बड़ा सुराग मिला फरीदाबाद की एक सीसीटीवी फुटेज से। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो आगे पता चला उसने तो जांच करने वालों के भी होश उड़ा दिए। संदिग्धों के ठिकानों से पता है कितना? करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला और साथ में बम बनाने का दूसरा सामान भी। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये साजिश कितनी बड़ी और तबाह करने वाली हो सकती थी। और ये सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट की बात नहीं थी, पूरा ऑपरेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। देखिए, उनके पास से 9mm की कारतूसें मिली जो आसानी से नहीं मिलती। विस्फोटकों को टेस्ट करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक होम लैब बना रखी थी। आपस में बात करने के लिए इनक्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से। तो ये सारे सबूत मिलकर हमें साजिशकर्ताओं के बारे में क्या बताते हैं? आखिर ये आतंकी मॉड्यूल था कैसा? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जांच में शक जताया गया एक बेहद खतरनाक विस्फोटक पर, जिसका नाम है TATP। इसे मदर ऑफ सेटन यानी शैतान की मां भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। मतलब जरा सी चूक और ये फट सकता है। और तो और इसे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए यह आतंकी गुटों का पसंदीदा हथियार माना जाता है। पर इस पूरी साजिश में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसमें शामिल लोगों की प्रोफाइल। सोचिए, एक तरफ हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, मतलब पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, और दूसरी तरफ इनके हाथ में क्या है? होम लैब, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और TATP जैसे जानलेवा विस्फोटक। ये प्रोफाइल आतंकवाद की उस घिसी-पिटी सोच को बिल्कुल तोड़ देती है। ये दिखाता है कि कैसे कट्टरपंथ समाज के पढ़े लिखे तबके में भी अपनी जड़ें जमा सकता है, और यही चीज ऐसे खतरों को पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। जाहिर है इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स ने इसे साफ साफ एक आतंकवादी हमला बताया और भारत की जांच की तारीफ भी की। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धमाके की बात नहीं है। इस एक घटना ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई नई और बड़ी चिंताएं खड़ी कर दी हैं। इस हमले ने हमारी उन जगहों को निशाने पर लिया है जहां हम सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। भीड़-भाड़ वाले बाजार, ऐतिहासिक जगहें, मेट्रो स्टेशन, अब ये सब हाई रिस्क जोन माने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई तरह की सुरक्षा चुनौती है। और इसी बढ़े हुए खतरे को देखते हुए पूरे राजधानी क्षेत्र को फौरन हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, ताकि ऐसी किसी भी कोशिश को दोबारा होने से रोका जा सके। तो अब आगे क्या हो रहा है? अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं? चलिए अब अपने विश्लेषण के इस आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, एक्शन कई लेवल पर हो रहा है। एक तरफ जांच अभी भी चल रही है, फोरेंसिक सबूत और डिजिटल ट्रेल्स को खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली जैसी अहम जगहों पर सुरक्षा को बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। और सबसे ज़रूरी, अलग अलग राज्यों की खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल को और बेहतर किया जा रहा है।
लेकिन इस सब के बाद भी एक सवाल है जो मन में रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी सोची समझी साजिश हमारी नजरों के ठीक नीचे पनपती कैसे रही।